अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। लेक्चर नंबर हमारा 31 है बेटा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 6.4 के चंद क्वेश्चंस किए थे। आज हम 6.4 को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर माय डियर स्टूडेंट उसने हमें कहा हुआ है कि S9 जो है वो 171 है। उसने कहा हुआ है द सम ऑफ 9 टर्म इज़ 171। तो हमें उसने S9 171 दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सम का फार्मूला क्या होता है। देखिए सम का फार्मूला होता है ये n/2 2a1 n-1 इंटू डी। ये होता है बेटा सम का फार्मूला इज इक्वल टू 171। सम का फार्मूला होता है n/2 2a1 n-1 इंटू डी। माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे n की जगह पे 9 पुट करना है। 9 हम इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि उसने हमें S9 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे n की जगह पे 9 पुट कर देंगे, इधर भी n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 9। तो बेटा ये बन जाएगा 9/2 2a1 8d इज इक्वल टू 171। इन दोनों में से बेटा हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर रह जाएगा a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171। तो ये 2 से 2 कट जाएगा 9 a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 171/9। a1 प्लस 4d इज इक्वल टू, इसको इस पे डिवाइड करते हैं बेटा 19 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। अब उसने हमें एक और वैल्यू भी दी हुई है। उसने बुक में कहा हुआ है कि इसकी जो 8 टर्म है वो 31 के इक्वल है। उसने कहा हुआ है गिवन दैट a8 इज इक्वल टू 31। ये उसने हमें दिया हुआ है कि a8 किसके इक्वल है 31 के इक्वल है। तो बेटा a8 का फार्मूला होता है ये a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। a8 को हम ऐसे लिखते हैं a1 प्लस 7d। ठीक है बेटा। अगर यहाँ 8 है तो इधर 7 आ जाएगा, अगर इधर 7 है तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 6 है तो इधर 5 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये आपके पास है a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19 एंड a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 31। इधर माइनस और इधर भी माइनस आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 7 में से 4 गया 3d आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट आ जाएगी 4। d इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 19। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ पे 4 d की जगह पे ये पुट कर देना 4। तो बेटा ये बन जाएगा a1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19। ये प्लस 16 उधर जाके बन जाएगा माइनस 16। तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 3। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। 9 a2 कैसे निकलेगा। a2 इसमें ये ऐड करने से आएगा, यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। a3 कैसे निकलेगा, इस 7 में फिर 4 ऐड करेंगे। 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11।
A4 कैसे निकलेगा, इस 11 में ये फिर 4 ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 11 + 4 15, सो 3 + 7 + 11 + 15 + up to so on is required सीरीज। बेटा हमने ना सीरीज फाइंड करनी थी, सीरीज फाइंड कर ली हमने आपके सामने बेटा। तो आपको ये सम का फार्मूला आना चाहिए और इसकी टर्म का फार्मूला आना चाहिए। अब माय डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 14। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं 3 नंबर्स हैं, इन तीनों का जो सम है वो 24 है। 3 नंबर्स हैं, उन तीनों का सम 24 है और उन तीनों का जो प्रोडक्ट जो उसने हमें बुक में दिया हुआ है बेटा वो 440 है। तीनों को ऐड करें 24 आता है, तीनों को मल्टीप्लाई करें 440 आता है। वो 3 नंबर्स कौन से हमने वो फाइंड करने हैं बेटा। हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट a - d a + d आर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स इन AP। बेटा ये है वो 3 नंबर जो कि हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट किए हैं बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन ये है बेटा कि इन तीनों का जो सम है, यानी इन तीनों को जो ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 24। इन तीनों को ऐड करें आंसर 24 आता है। तो बेटा ये इससे घट जाएगा, ये आ जाएगा 3a = 24। हमने यहां से a निकालना है, ये 3 मल्टीप्लायर है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 बेटा, ठीक है। अब हम करते हैं जी अगेन बाय गिवन कंडीशन। बेटा मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊं, उसने हमें कहा था कि 3 नंबर्स को ऐड करें 24 आता है। वो 3 नंबर्स मैंने लेट किए हैं कि एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये d से d कट जाएगा, a 3a बन जाएगा = 24। ये 3 मल्टीप्लायर है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 3 को इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 8 आ जाएगा। अब दूसरे नंबर पे बेटा उसकी एक और कंडीशन थी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 440। देखिए यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a - d a + d, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 440। ये उसने सवाल में माय डियर स्टूडेंट कहा हुआ है। हम ऐसा करते हैं, पुट a = 8। ये उसने में अभी हमने ये जो ना a की वैल्यू निकाली है, a की वैल्यू 8 हम यहाँ पे पुट कर देते हो, तो ये बन जाएगा 8 - d 8 + d 440, ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा 8 - d 8 + d। तो ये 440 को डिवाइड कर देंगे हम 8 पे, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है। 8 का स्क्वायर + - d का स्क्वायर, इसको इस पे डिवाइड करेंगे आंसर 55 आ जाएगा बेटा। ये आ जाएगा 64 - d स्क्वायर = 55। ये प्लस की रकम इधर आके माइनस की बन जाएगी, = d का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 = d का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस डी का स्क्वायर रूट। तो बेटा ये बन जाएगा प्लस माइनस 3 और ये बन जाएगा डी। इसका मतलब ये है कि आइदर d की वैल्यू +3 है और d की वैल्यू -3 है, यानी d की दो वैल्यूज़ हैं, एक d की वैल्यू +3 है और एक d की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास -3 है। अब हम ऐसा करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों d की वैल्यूज़ हम वहाँ पे पुट करते हैं। तो अब हम लिखेंगे व्हेन d = 3 then first number, second number and third number। इसी तरह फिर हम लिखेंगे when d = -3 first number, second number, थर्ड नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर हमारे पास था a - d, सेकंड था a और थर्ड था a + d, a - d a + d। ये वो नंबर्स हैं माय डियर स्टूडेंट जो हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ ऐसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू हमारे पास हमने ली है 3, तो आंसर आ जाएगा 5। a की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 3, तो आंसर आ जाएगा 11। अब हम बात करते हैं जब d की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -3 है, आंसर 11 आ जाएगा। a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 है, d की -3 है, आंसर 5 आ जाएगा। सो 5 8 11 एंड 11 8 5 आर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स। ये वो 3 नंबर है माय डियर स्टूडेंट जो हमने फाइंड करने थे। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 3 नंबर्स थे, तीनों को ऐड करना था, आंसर 24 आना था, और तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई करना था आंसर 440 था। तो पहले हमने तीनों को ऐड किया, फिर तीनों को मल्टीप्लाई किया और वहाँ से हमने a और d की वैल्यू निकाली और वो a और d की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो माय डियर स्टूडेंट, इससे जो अगले 2 क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे होंगे। वो अब हम करते हैं क्वेश्चंस, वो देखते हैं वो कैसे होते हैं।